मैं क्या करूं? रानू मुसीबत में होगी। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में मदद करके वापस आ जाऊंगी। ऐसा सोच के रानू की मदद के लिए मोनू चली जाती है। काले कौवे को यही चाहिए था। वो जैसे ही मोनू जाती है, पीछे से आकर सारे अंडे खा जाता है और चला जाता। रानू खाना खा के वापस आ जाती है और देखने लगती है कि घर पे तो कोई नहीं है। हे भगवान, मोनू कहाँ गई होगी और हमारे अंडे भी नहीं है। क्या हुआ होगा यहाँ पे? रानू आसपास देखने लगती है। बहुत ढूंढने पर भी मोनू और अंडे दोनों नहीं मिलते। रानू उदास होके बैठ जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर मोनू को भी रानू नहीं मिलती। रानू तो कहीं नहीं है। मुझे घर वापस जाना चाहिए। वहां घर पे अंडे अकेले हैं। मोनू जल्दी से उड़ के घर वापस आती है तो देखती है कि रानू तो घर पे आ गई है और बहुत रो रही है। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो जंगल में फंस गई थी ना? किसने कहा मैं मुसीबत में थी? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तुम घर छोड़ के कहाँ गई थी और हमारे अंडे कहाँ आ गए? जल्दी बताओ। मोनू जो हुआ था वो सब कुछ बताती है और रोने लगती है। रानू और मोनू समझ जाती हैं कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया और अंडे खाकर चला गया। जिसने ऐसे किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे। दूसरी बार ऐसा करने की सोचे तक नहीं। ऐसे में दोनों सोच रही थी कि हमारे अंडे कौन खा गया होगा। तभी रानू की नजर घर पर पड़ती है। उसने देखा काले रंग का पंख पड़ा हुआ था। मोनू, ये पंख तो काले कौवे का है और जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में काले कौवे को देखा था। जरूर हमारे अंडे उस कपटी काले कौवे ने खाए हैं। हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हम काले कौवे को कैसे सबक सिखाएंगे? वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। मेरे पास एक योजना है, बस तुम देखती जाओ हम कैसे काले कौवे को सबक सिखाते हैं। योजना के मुताबिक दोनों चिड़िया काले कौवे के बगल वाले पेड़ पर बैठकर काले कौवे को सुनाई दे इस तरह बातें करने लगती हैं। हमारे अंडे तो कोई खा गया, लेकिन हमारे दूसरे अंडे के बारे में किसी को पता नहीं चलने देंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। तुम धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। इस बार हम अपने अंडे का बहुत ख्याल रखेंगे। ये सब काले कौवे को सुनाकर दोनों चिड़िया वहां से उड़ जाती हैं। वही काला कौवा ये सब सुनकर बहुत खुश होने लगता है। कल सुबह अंडे खाने जाऊंगा। दोनों चिड़ियों को